विद्वानों को खान रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत साहब के विषय में तो जो भी कुछ कहा जाए शायद कम पड़ जाएगा। आज से 20 साल पहले मुझे से चलते फिरते सड़कों पर एक पंपलेट मिल गया था, पर्चा मिल गया था, और उसमें एक लाइन मुझे उसकी याद है, रावण का पुतला मत फूको, रावण नहीं तथागत है। जैसे देखते हैं कि प्रशांत जी बाबा साहेब से मिले, हमारे पिताजी तो नहीं मिले। मैं समझता हूं कि सामाजिक व्यवस्था की जो एक चेतना है उसके हमारे गुरु वही हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे थे उस वक्त क्लास की बस में, तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि हर एक आदमी अपने घर पर पंचशील का झंडा लगाएगा। उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था भारत सरकार से कि भगवान बोध व्यास है, श्राव से तक पैदल यात्रा कितनी बार की थी उन्होंने। तो उन्होंने प्रोजेक्ट पर सर्वे किया। उन्होंने मुझे बताया था कि लखनऊ में भगवान बुद्ध 2 बार कि हमें एकजुट बैठकर सोसाइटी में काम करना चाहिए। हमें कुछ समाज से मिला तो हमारा ही फर्ज है हमको सोसाइटी को दें। ये हिंदू की बात हो रही थी, हमारे पिताजी बोले हम हिंदू हैं कहाँ। पार्क फैमिनाबाद में पहले था, खुदानिगाह पार्क में झंडे वाला पार्क हुआ करता था। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे, हमारे विचार में आया कि जब यहाँ देश का राष्ट्रीय झंडा लग सकता है तो जिस संविधान की बदौलत और बाबा साहब की बदौलत जो झंडा लगा है तो उसकी यादगार में हम यहाँ पर नीला झंडा क्यों नहीं लगा सकते। हमारे 2 युवा साथी सीतापुर से चल करके सुबह सुबह धरा जाते हैं और कार्यक्रमों को कवरेज करके समाज के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। ये सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस ग्रंथ के प्रकाशन की बात है और इसकी शैली अद्वितीय है, विश्व में कहीं नहीं है। कैसे इसको प्रकाशित कराया जाए, तो इसको जो है छपवाने के लिए हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए। और बुद्ध को जो करुणा के सागर हैं संपूर्ण संसार के लिए, उनको नमन करता हूँ। अम्बेडकर साहब को और डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी को नमन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। सभी समाज के जो चिंतक हैं, जो चिंता करते हैं समाज की, जो लोग बैठे हुए हैं, उनको नमन करता हूँ। साथियों, मैं डॉक्टर प्रशांत जी से 95-96 में विजय सेन हमारे साथ डिप्लोमा कर रहे थे, तो तभी इनसे जो है परिचय हुआ और सामाजिक व्यवस्था की जो एक चिंता होती है, एक परिचय होता है जो हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से में नहीं है, वो हमको वहीं से प्राप्त हुआ। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि लोग बच्चा पैदा होता है और थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सामाजिक चेतना रहती है, और ऐसे ही लोग कुछ ऐसे लोगों से शायद अपने जीवन में मिल पाते हैं। जैसे देखते हैं कि प्रशांत जी बाबा साहेब से मिले, हमारे पिताजी तो नहीं मिले, और शायद इसी वजह से डॉक्टर प्रशांत से हमारी मुलाकात हुई। और शायद मैं समझता हूं कि सामाजिक व्यवस्था की जो एक चेतना है उसके हमारे गुरु वही हैं। मैं तो उन्हीं को मानता हूं। साथियों, इस ग्रंथ के प्रकाशन की बात है तो हम लोग पहले भी आरडीएसओ में कई बार मीटिंग किए और कई लोग तैयार भी हुए, लेकिन एक प्लानिंग नहीं बन पाई कि कैसे इसको प्रकाशित कराया जाए। तो व्यक्तिगत सहयोग की बात अभी के गौतम साहब ने कही है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। और मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत यही कहूंगा कि कम से कम मैं 10,000 रुपए इसी समय देने को तैयार हूं, और जिस दिन ये प्रकाशन होने में जरूरत पड़ेगी 5-10 हजार और दे दूंगा। और आरडीएसओ में मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 10 लोगों से और सहयोग इसका प्राप्त करें। इस ग्रंथ की जो अहमियत है, हम चूंकि इसको 95 से देख रहे हैं। मैं जब डॉक्टर साहब के पास गया विजय सेन के साथ, तो मैं गाना गाता था, तो उन्होंने कहा जरा इसको गा के सुनाइए। तो मैं इसको मैंने पढ़ा, 2-4 लाइनें मैंने गाया भी उसको। तो उसके बाद जब इसको बार बार देखता हूं, इसकी जो छोटी एक पुस्तक उन्होंने छपवाई थी जानकारी के लिए लोगों की, तो वो मेरे पास भी है, और इसकी शैली अद्वितीय है, विश्व में कहीं नहीं है। तो इसको जो है छपवाने के लिए हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए, और मैं अपने वादे पे कायम हूं। मैं अभी देने को तैयार हूं, या जब भी जरूरत होगी मैं उस समय देने तैयार हूं। डॉक्टर प्रशांत जी से भी मेरा काफ़ी नज़दीकी संबंध रहा है।
हमारा घर पे आना जाना बराबर चलता रहा। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब महाबोधि सोसाइटी का सेंचुरी वर्ष मनाया गया था लखनऊ में। तो 2 दिन का प्रोग्राम था लखनऊ में। एक दिन हम लोग श्रावस्ती गए थे, तो डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे थे उस वक्त श्रावस्ती बस में। तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि हर एक आदमी अपने घर पर पंचशील का झंडा लगाएगा। आज से वो दिन है, मैं बराबर मेरे घर पर पंचशील का झंडा लहराता है। बराबर कहीं सरकारी मकान रहा या प्राइवेट रहा, हमेशा पंचशील का झंडा लहराता है। तो मेरे से काफी नजदीक संबंध रहे। उन्हें एक बार ये बाबा साहब की मूर्ति जब बहन जी ने दूसरी लगाई थी, तो प्रशांत जी बोले पहले मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, उसका फोटोग्राफ लाए। जो पहली मूर्ति लगी थी बाबा साहब के हजरतगंज में, तो ये इलाहाबाद बैंक का वहां से फोटोग्राफ कहाँ से ढूंढ कर वो मेरे पास लेकर आए, तो दिखाया मेरे को। उनको इतना ही नहीं, उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था भारत सरकार से कि भगवान बोध व्यास है, श्रावस्ती तक पैदल यात्रा कितनी बार की थी उन्होंने। एक प्रोजेक्ट भारत सरकार से उनको मिला था, तो उन्होंने प्रोजेक्ट पर सर्वे किया। उन्होंने मुझे बताया था कि लखनऊ में भगवान बुद्ध 2 बार आए थे पैदल यात्रा में। शंकिसा भी आए थे, यहाँ पर भी दो बार लखनऊ में भी आए थे। वो प्रोजेक्ट मिला था उनको, तो काफी उसमें प्रोजेक्ट में काफी काम करते रहे, वो काफी प्रोजेक्ट मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने जो वो आरपीएफ के अध्यक्ष बने, यहाँ पर बुलंदशहर के थे, उनके साथी थे वीपी मौर्य जी थे, और दूसरे नाम याद नहीं आ रहा, बुलंदशहर के 2 सभासद राज्यसभा के भी बने संगप्रिया गौतम जी। संगप्रिया गौतम कई बार आए, उनसे कहा उन्होंने भाई तुम आरपीआई छोड़कर भारतीय बीजेपी में आ जाओ, तुम्हें राज्यसभा के एमपी बना देंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। संगप्रिया गौतम कई बार आए, वीपी मौर्य जी ने बुलाया, कई बार बुलाए, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं बाबा साहब का हूँ, मैं कभी भाजपा नहीं जाऊंगा और मैं आरपीआई को रहूंगा और जिंदगी में आरपीआई करे। और बाबा साहब बराबर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। वो उनका व्यक्तित्व था, वो बिके नहीं। उन्हें बाबा साहब के काम करते रहे, समाज का काम करते, लेकिन बिके नहीं। उनके साथ थे डॉक्टर मोतीलाल जी थे, डॉक्टर क्या नाम जी वैद्य जी थे। ये सब उनका ग्रुप था पूरा जो समाज के लिए डिवोटेड थे, बराबर काम करते रहे, बहुत काम किया उन्होंने। और उन्हें पूरा प्रोजेक्ट उनके डेथ के बाद बंद हो गया। उन्होंने बड़ी खोज की कि बाबा साहब भगवान बुद्ध कहाँ पैदल आए थे, कितनी बार पैदल आए थे। उन्होंने पूरा शंकिसा होते आए, लखनऊ 2 बार आए, पूरा इतिहास उन्होंने लखनऊ तक का उन्होंने सर्वे कर लिया था। उसके बाद वो सर्वे पूरा नहीं हुआ, उनकी डेथ होगी, अधूरा काम रह गया। तो ऐसे महान आदमी थे जो कभी बिके नहीं, बाबा साहब के मिशन पर हमेशा रहे। और बाबा साहब को लेकर 2 बार लखनऊ में वो ही आए थे। जब बाबा साहब लखनऊ में आए थे, तो डॉक्टर प्रशांत जी ही जो उनको लेकर आए थे, अपने यहाँ पर लखनऊ में लेकर आए थे। तो उनका वो व्यक्तित्व था। तो पुराने लोग थे, वैद्य जी थे, मोतीराम शास्त्री जी थे, डॉक्टर प्रशांत जी थे। ये लोग समाज के लिए डिवोटेड रहे और कभी बिके नहीं, कभी लोभ में नहीं आए, और समाज के लिए काम करते रहे, हमारे समाज के लिए काम करते। वो व्यक्तित्व था उनका, महान व्यक्तित्व था। और बड़े सिंपल आदमी थे, बिल्कुल मेरे घर में बराबर आना जाना रहता था उनका, बराबर मिलते रहते थे, एक दूसरे से वार्ता करते थे। तो वो शख्सियत थी। आज तो हमें याद आती है ऐसे लोगों की। आज तो क्या कुर्सी के लिए बिक जाते हैं, बाबा साहब को भूल के, और अपने सब हमने सोचे कि हम जो कुछ है समाज के लिए कोई डिवोटेड नहीं है। बैक टू सोसाइटी कोई उनकी देन नहीं है आज के जमाने। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा, तब मालूम होगा कि पूरे पुराने लोगों ने क्या काम किया था। मुख्य अतिथि आदरणीय वरिष्ठ IAS चंद्रपाल साहब, बड़े भाई CL राजन जी, माननीय राम प्रसाद जी, हमारे बीच में डॉक्टर JP गौतम साहब जो सिधौली से आए हुए हैं, हमारे 2 युवा साथी जो फोटो वाला काम कर रहे हैं, रंजीत और सुधीर, क्या नाम है, ये सब बधाई के पात्र हैं। और मैं देख रहा हूँ सीतापुर से चल करके सुबह सुबह इधर आ जाते हैं और कार्यक्रमों को कवरेज करके समाज के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। ये सब बधाई के पात्र हैं। और डॉक्टर प्रशांत साहब के विषय में तो जो भी कुछ कहा जाए शायद कम पड़ जाएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत संक्षिप्त मुलाकात मेरी है, और संभवतः मुझे याद है कि उस समय परिचय भी नहीं हो पाया था प्रशांत साहब से।
प्रशांत साहब का एक आज से 20 साल पहले मुझे से चलते फिरते सड़कों पर एक पंपलेट मिल गया था, पर्चा मिल गया था, और उसमें एक लाइन मुझे उसकी याद है, रावण का पुतला मत फूको, रावण नहीं तथागत है। हाँ, जी 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 जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उस पंपलेट को मैं बड़े हिफाजत से रखा था, लेकिन पंपलेट भी मुझे नहीं मिल रहा ढूंढने पर। तो ये देखा कि विद्वानों को ही खान रहे हैं आप लोग, और बाबा साहब के साथ में जो काम किए हैं वो तो अपने आप में अद्वितीय हैं। बहुत सारे साथियों ने काम किया है, और अच्छी बात ये थी कि जिस समय प्रशांत जी की डेथ हुई, मेरे संज्ञान में है कि बुद्ध विहार मायावती कॉलोनी में अंतिम संस्कार किया गया था। बहुत काफी तादाद में हम सभी लोग वहां पहुंचे थे। एक अच्छा गर्व महसूस हो रहा था कि ऐसे व्यक्तियों के इस अंतिम संस्कार में कम से कम सम्मिलित होने का अवसर मिला। और बहुत ज्यादा तो मैं प्रशांत जी के विषय में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आज सूचना मिली कि यहाँ पे यह कार्यक्रम है, तो मुझे लगा कि वहाँ बहुत सारे साथियों के विचार आएंगे और प्रशांत जी के विषय में मुझे गहरी जानकारी होगी। तो इसी क्रम में मैं इधर आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ, और दो शब्द इधर आप लोगों के बीच में कहने का अवसर मिला। माननीय राजन साहब से मैं साधुवाद करता हूँ, और आप सभी लोगों को साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इन परिस्थितियों में आप लोग यहाँ पर आए हैं और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो वो ऑफिस भी आ जाया करते थे, और महीने में कम से कम 3 बार जो है जरूर हमसे मिलने निश्चित रूप से मिलते थे। या तो ऑफिस में आ जाते थे, यहाँ 104 रॉयल होटल में सब लोग बैठते थे, जहाँ मोतीराम शास्त्री प्रेमचंद आर्या जी थे, तो वहाँ कहते थे मैं यहाँ आ जाएंगे, आप भी आ जाइए, हम लोग बैठे थे। इसके अलावा एक बार चर्चा उस समय की थी कि जो दयानिधान पार्क है अमीनाबाद में पहले था, वो दयानिधान पार्क में झंडे वाला पार्क हुआ करता था, अब तो समाप्त हो गया है, वहाँ कुछ नहीं है। अब तो वहाँ पर मल्टी फ्लैट्स बन गए। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि देश की आज़ादी के बाद वहाँ पर तिरंगा झंडा लगाया गया था झंडे वाले पार्क में। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे विचार में आया कि जब यहाँ देश का राष्ट्रीय झंडा लग सकता है, तो जिस संविधान की बदौलत और बाबा साहब की बदौलत जो झंडा लगा है, तो उसकी यादगार में हम यहाँ पर नीला झंडा क्यों नहीं लगा सकते। हमारे साथी बैठे हुए शायद चर्चा हुई आपसे भी, तो डॉक्टर प्रशांत जी ने रात्रि में नीला झंडा, वहाँ 2 पिलर थे, एक पिलर पे तो तिरंगा झंडा लगा हुआ था और दूसरी पिलर पे रात में उन्होंने नीला झंडा लगाया डॉक्टर प्रशांत जी ने। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, जब तक वो जीवित रहे, जब झंडा वो खराब हो जाता था वहाँ पर नीला झंडा लगा आते। मैं बाद में कई बार गया अमीनाबाद, मैंने देखा एक तिरंगा झंडा लगा, एक नीला झंडा भी लगा रहता है। तो ऐसे कर्मठ लोगों के बारे में जो कुछ भी कहा जाए बहुत ही कम। समय था, एक डॉक्टर प्रधान जी थे, डॉक्टर लाल साहब थे, मोतीराम शास्त्री जी थे, प्रेमचंद आर्या जी थे, शोभाराम पुष्प जी थे, कन्हैया लाल सोनकर जी थे, प्रेमचंद दास टीपी जी थे। ये सब लोग समाज के चिंतन मनन करते रहते थे बैठकर, क्या होना चाहिए, कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और कई मीटिंगों में तो ये लोग हमारे साथ भी गए, और 2 ही है लखीमपुर है, उनको मैं ले भी गया। उस समय की स्थिति ये थी
कि मार खाने की भी नौबत आ जाती थी। एक दो जगह कार्यक्रमों में गए, लखीमपुर में शारदा नगर एक जगह है, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति उद्घाटन होनी थी, बाई द वे वहाँ पुलिस चौकी भी थी। आगे लाठ वही बंदूक लाठी लेकर के लोग नहीं लगने दिया मूर्ति। प्रशांत जी भी थे, डॉक्टर तेलाल साहब भी थे, शोभाराम पुष्प जी थे, भंते प्रज्ञानंद जी भी थे, हमारे जज साहब थे इंदिरा प्रसाद जी सीतापुर के, इनके गांव के नजदीक मामला था। फिर रात में टेलीफोन किया गया, डीएम एसपी सब लोग रात में वहाँ पहुंचे, करीब 12-1 बजे तक समझौता होता रहा। तो हमारे समाज के ऐसे लोग, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार में हो, रहकर बहुत ही सराहनीय कार्य किए हुए हैं। तो लेकिन आज देश हमारा फिर कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, समझ भी रहे होंगे कि हम लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए। सभी लोग जानते हो बाबा साहब की मूर्ति जो वहाँ पार्लियामेंट के सामने लगी थी हटा दी। 4 तारीख रिजल्ट आना, 3 तारीख के बाद बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, जहाँ पर सारे MP MLA मिनिस्टर सब जाकर करते थे। ये बहुत बड़ा अपमान है। आरक्षण पर आए दिन कुछ न कुछ हमला होता रहता है। बात जरूर खान जी के यादगार को मना रहे, लेकिन डॉक्टर खान जी की सोच भी यही थी कि हमारा समाज जो पिछड़ रहा है इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई जो इन लोगों ने, समाज के लोगों ने मार खा के, लड़ झगड़ के बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई, सब कुछ किया, लेकिन आज फिर ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर चली गई है जो फिर तहस नहस करने में लगे हुए हैं। चाहे संविधान की बात हो, चाहे बाबा साहब की मूर्ति की बात हो, चाहे तथागत बुद्ध की मूर्ति की बात हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात सहकारिता भवन में श्रद्धांजलि समारोह था बाबा साहब का। उसमें महामहिम श्री मोतीलाल वोरा जी आए थे। उस समारोह में उन्होंने महाकाव्य ग्रंथ विश्व प्रकाश को देखा और उसकी रचना से प्रसन्न होकर के ग्रंथ के प्रकाशन के लिए आदेशित कर दिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश से उस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए 5 लाख रुपए बजट निर्धारित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद पता चला जो विश्व प्रकाश की ग्रंथ की प्रतिलिपि थी जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जमा थी, वो मनवादी व्यवस्था के लोगों ने गायब कर दी, जिसके कारण वो ग्रंथ प्रकाशित नहीं हो पाया। काफी प्रयास किया गया लेकिन वो ग्रंथ नहीं मिल पाया। उस समय महामहिम राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी के जो सचिव थे श्री राय सिंह जी, उन्होंने भी काफी प्रयास किया ग्रंथ के प्रकाशन के लिए, लेकिन तब तक राष्ट्रपति शासन समाप्त हो चुका था, ग्रंथ का प्रकाशन नहीं हो पाया। और जो 5 लाख रुपए महामहिम मोतीलाल वोरा जी के द्वारा आवंटित हुआ था, उस बजट का भी कोई अता पता नहीं हुआ। बाद में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक का फोन आया कि आप अपना ग्रंथ वापस ले लीजिए, नहीं तो ये ग्रंथ जो है फिर गायब हो जाएगा और आपका जो ग्रंथ है उससे हाथ धो बैठेंगे। इस कारण से हमने जो है सूचना निदेशालय के डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उनसे ग्रंथ वापस ले लिया। 6 अगस्त 1998 को डॉक्टर प्रशांत साहब का जब निधन हुआ, उसके लिए मैंने कई लोगों से कहा कि डॉक्टर प्रशांत साहब का निधन हो गया है, तो उसमें काफी लोग उत्तर प्रदेश के जो है अधिकारी और नेता शामिल हुए, जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उसमें घर पे आए। उन्होंने भी वादा किया कि जब मेरी सरकार आएगी तो ग्रंथ का प्रकाशन कर दिया जाएगा। लेकिन जब उनकी सरकार आई और मैंने कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन
वो अपने वादे पे अटल न रहे और ग्रंथ का प्रकाशन अधर में लटक गया। जब दोबारा बहन जी की सरकार आई 2007 में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान जो बना हुआ है, उसमें भी मैंने जो है कोशिश की कि ग्रंथ का प्रकाशन कर दिया जाए, और वहां पर जो है ग्रंथ 3 महीने के लिए जमा कर लिया गया कि ग्रंथ प्रकाशित होने लायक है या नहीं है। बौद्ध भिक्षुगण जो है इसका अवलोकन करेंगे, लेकिन 3 महीने बाद पता चलता है कि ग्रंथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ग्रंथ का जो प्रकाशन है इसके बजट के लिए हमारे पास धन नहीं है। फिर जो है वहां से भी उस ग्रंथ को वापस लेना पड़ा। कई बार हमने कई लोगों से संपर्क किया, बहुत लोगों से कहा कि ग्रंथ का प्रकाशन होना चाहिए, ये समाज का है, ये समाज में आना चाहिए, ये व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये सामाजिक चीज है। जब तक हम लोग जो समाज के लोग हैं, समाज का अंग हैं, जो बौद्ध धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, जो बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं संपूर्ण भारत को बौद्धमय बना दूंगा, उसके लिए एक महाकाव्य ग्रंथ की आवश्यकता है जिसका घर घर पाठ हो। उस कठिन कार्य को डॉक्टर प्रशांत साहब ने पूरा किया। बुद्ध के स्वयं मुख से ये ग्रंथ है जिसमें 16 वर्ष की अवस्था से लेकर के और निर्माण काल तक बुद्ध उसमें स्वयं वर्णन कर रहे हैं। ऐसा ग्रंथ भारत के अलावा विश्व के किसी भी देश में ऐसा ग्रंथ नहीं है, ना ही अभी तक लिखा गया है, जिसमें जो चरित्र हो, जो उसके पात्र हों, स्वयं बोल रहे हों। इस प्रकार का ग्रंथ ये भारत का पहला ग्रंथ है जो अभी भी अप्रकाशित है। ये सभी बौद्ध समाजसेवी और अम्बेडकरवादी लोगों का कर्तव्य है और यह दायित्व भी है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है अपने सहयोग से कराएं। जैसे कि कई ग्रंथ जो प्रकाशित हुए हैं लोगों के सहयोग से प्रकाशित हुए हैं, उसमें उनका नाम भी पड़ा हुआ है, वो एक पूरी लिस्ट जारी की गई है। जैसे कि बुद्ध चरित चंद्रोदय जो है उसका भी प्रकाशन किया गया है, सबके सहयोग से किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है जितने भी लोग हैं स्वयं भी सहयोग करें और दूसरे से भी सहयोग कराएं, जिससे ये ग्रंथ प्रकाशित होकर के जनता में जाए और जनता इससे लाभान्वित हो। जब तक इस ग्रंथ का प्रकाशन नहीं हो जाता है तब तक बाबा साहब का सपना भी पूरा नहीं होगा और डॉक्टर प्रशांत साहब की मेहनत ही नहीं सफल होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अथक प्रयास के बाद इस ग्रंथ को तैयार किया है, रातों दिन मेहनत की है, तब इस ग्रंथ को तैयार किया है। इस प्रकार का ग्रंथ अभी तक विश्व में किसी भी भाषा में नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि जो ग्रंथ आप तैयार करेंगे, डॉक्टर प्रशांत से स्वयं कहा था कि आप जो ग्रंथ तैयार करेंगे किसी की नकल नहीं करेंगे, उसकी भाषा शैली अलग होगी, उसकी दोहा चंद चौपाई में मत लिखना, अपनी भाषा अलग इजाद करना, अपना जो है एक अलग तरीके से जो है उसमें जो भाषा शैली है वो लिखना। तभी जो है भारत देश की जो आम जनता है जो बौद्ध धर्म को आसानी से समझ सके, उसमें सरलीकरण करना, क्योंकि पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म के सूत्र हैं उसे आम जनता समझ नहीं पाती है। इसलिए डॉक्टर प्रशांत साहब ने बहुत ही मेहनत करके, कठिन परिश्रम कर करके जितने भी ज्यादा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनका संकलन किया गया है और उनके मुख से कहलाया गया है। मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि ये ग्रंथ जो है आपका है, समाज का है, इसलिए इस ग्रंथ का प्रकाशन आप स्वयं और अपने सहयोगियों से मिल करके इसका कार्य पूरा कराएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु।